हेलो स्टूडेंट, स्टडी हैक विद एक्चुअली में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम करते आ रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था हायरार्किकल इनहेरिटेंस और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम आज करेंगे इनहेरिटेंस वो क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। कोई फिक्स नहीं है कि इसका और इसका, इतना मतलब इस वाले इनहेरिटेंस का या सेकंड वाले इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होगा, कोई फिक्स नहीं है। कोई भी एनी टू, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू एंड मोर देन टू, इसलिए लिखा है ना कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन। वन से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। वन सिंगल वाले तो हमने देख लिए। जब हम वन से ज़्यादा को कंबाइन करेंगे, हो सकता है हम हायरार्किकल को और मल्टीपल को कंबाइन कर दें, हो सकता है मल्टी लेवल मल्टीपल को कंबाइन कर दें, सिंगल इनहेरिटेंस को या मल्टी लेवल को इनहेरिट कर दें, कोई भी हो सकता है। मतलब मिक्सचर करना, किसी भी टू या टू से ज़्यादा इनहेरिटेंस को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाना, उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Here we take the example of hierarchical and multiple inheritance। यहाँ पर हम कौन से टू टाइप्स के ले रहे हैं? एक तो ले रहे हैं हायरार्किकल, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जिसमें हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है ट्री के बेस पे स्टोर होता है लाइक दिस, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप की तरह। फिर दूसरा कौन सा हम यूज कर रहे हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, यहाँ पर बेस क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं और उससे ड्राइव होने वाली क्लास एक होती है सिंगल। ठीक, कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा। हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वीडियो को देखो, तभी आपको जाके हाइब्रिड इनहेरिटेंस आएगा। अगर आपको प्रीवियस वाले 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस समझ में नहीं आए या नहीं आते तो आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं आ सकता, क्योंकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, टू या टू से ज़्यादा जितने भी हमारे पास इनहेरिटेंस होते हैं उसको यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो अगर हमें वही नहीं आते तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे? तो पहले उन वीडियोज़ को चेक करें। अब ये तो है बात कि टू एंड टू से ज़्यादा जब भी कोई प्रोग्राम हमें बनाना होता है इनहेरिटेंस को यूज़ करके, उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। अब देखते हैं इसका डायग्राम में क्या है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल हमने लिया हायरार्किकल और हाइब्रिड का, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये हायरार्किकल है, इतना पोर्शन कि ए एक नोड है और उससे 2 नोड जो हैं ड्राइव हो रही है, ये पोर्शन है हायरार्किकल का, क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये हायरार्किकल का पोर्शन है। फिर जब मोर देन वन बेस क्लासेस हो और एक सिंगल ड्राइव क्लास हो तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आया कैसे डायग्राम बनाए? इतना पोर्शन कि ए एक नोड है या ए एक क्लास है, उससे 2 क्लास ड्राइव होंगी लाइक दिस, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और जब मोर देन 2 बेस क्लासेस है और 1 ड्राइव क्लास है तब कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा? मल्टीपल। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल में क्लास बना रहे हैं ए नाम से। ये तो नॉर्मल है, सिंटैक्स है आपका, इसके अंदर वो नॉर्मल एग्जाम्पल के वे से बता रहे हैं सिंटैक्स क्या बनेगा। सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे ए नाम से, ये हमारी बेस क्लास होगी। ठीक है, किसके लिए बेस क्लास होगी? बेस क्लास फॉर बी एंड सी। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने बी क्लास बनाई और विजिबिलिटी मोड रखा, कोई भी विजिबिलिटी मोड हो सकता है, और ए को इनहेरिट कर लिया। ठीक, ये तो सिंपल है कि बी ने ए को इनहेरिट करा है, विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई नहीं है, ये एक नॉर्मल जर्नल सिंटैक्स है। जैसे ही यहाँ पर सी है, क्लास सी बनाई, जिसने क्या करा? ए को इनहेरिट करा। अब ये देखो 2 क्लास हैं और 2 सेम बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। बेस क्लास यहाँ पर कितनी है? एक है बेस क्लास और बाकी 2 हैं ड्राइव क्लास। तो एक बेस क्लास 2 ड्राइव क्लास हायरार्किकल का हो गया। ठीक, अब होगी क्या? अब यहाँ पर बेस क्लास एक है, बेस क्लास यहाँ पर 2 हैं और ड्राइव क्लास एक है। ड्राइव क्लास क्या है? डी ड्राइव क्लास है। और विजिबिलिटी मोड में बी एंड सी जो क्लासेस हैं वो बेस क्लास है, बेस क्लास फॉर क्लास डी के लिए बेस क्लास है। ठीक, ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? मल्टीपल। बस जो हमने डायग्राम में बनाया था उसी को इम्प्लीमेंट करा एज अ सिंटैक्स और उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एज अ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमने क्लास ए बनानी है, क्लास ए बनाई, पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन बनाया void शो। यहाँ पर शो क्या है? मेंबर फंक्शन, और उसका डेटा टाइप क्या है? void। और इस फंक्शन का काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है इसकी? फ्रॉम क्लास ए, ये इसको प्रिंट करवाना है, फ्रॉम क्लास ए इसको प्रिंट करवाना है। कैसे? अब ये तो हुआ बेस क्लास, किसके लिए बेस क्लास है? ये बेस
क्लास 4 बी एंड सी। अब बी एंड सी क्या कर सकते हैं, इस शो फंक्शन को, अगर उसने ए को इनहेरिट कर लिया तो वो शो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्लास बनाई है हमने, क्लास कीवर्ड लगाकर उसका नाम दे दिया, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और डिफाइन भी कर दिया साथ में कौन सा फंक्शन करना है हमने, शो, और उसका डेटा टाइप क्या ले लिया है, वॉइड। यहाँ पर हमने क्लास ऑफ कर दी। अब नेक्स्ट क्लास बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या है, क्लास बी है। क्लास बी क्या कर रहा है, पब्लिक मोड में क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। बी क्या कर रहा है, पब्लिक मोड में क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है ताकि वो उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उन सबको यूज कर सके। ठीक, अब बी के भी कुछ अपने फंक्शंस हैं जिसमें उसने पब्लिक सेक्शन में उसको डिक्लेयर किया है। क्या फंक्शन है, शो वन नाम से मेंबर फंक्शन है, उसका डेटा टाइप भी वॉइड है और इसका काम क्या है, इसका काम है डिस्प्ले कराना क्लास बी ड्राइव फ्रॉम द क्लास ए, कि क्लास बी जो है वो किससे ड्राइव हुई है, क्लास ए से। यहाँ पर बी क्लास को भी हमने बंद कर दिया। फिर चलते हैं हम क्लास सी पे। सी में क्या है, क्लास सी बनाई, उसने भी विजिबिलिटी मोड कौन सा यूज किया है, पब्लिक। पब्लिक मोड को यूज किया और किसको इनहेरिट किया, क्लास ए को। फिर उसके खुद के फंक्शंस क्या हैं, पब्लिक सेक्शन में उसने शो टू नाम से एक मेंबर फंक्शन बनाया जिसका डेटा टाइप वॉइड था और उसका काम क्या था, क्या शो करवाना है उसे, क्लास सी ड्राइव्ड फ्रॉम ए। बस जो कुछ भी शो करवा सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिख रखा है वही शो कराओ। ये तो बस एक जनरल नॉलेज के लिए कि आपको पता लगे कौन सी क्लास किससे इनहेरिट हो रही है। जैसे वो फंक्शन कॉल होगा तो ये पता लग जाए कि कौन सी क्लास का फंक्शन है और किससे वो इनहेरिट हुई है। ठीक, तो ये वाला फंक्शन शो टू ये क्या करवा रहा है, ये प्रिंट करवा रहा है कि क्लास सी जो है वो ड्राइव हुई है क्लास ए से। ये है क्लास डी। अब जब हमने क्लास डी की बात करी थी तो क्या करा था, ए से हमने बी और सी को तो इनहेरिट कर दिया, अब बी एंड सी से हमें डी को इनहेरिट करना है। ठीक है, इतना पार्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, क्लास डी लिखो और पब्लिक मोड में क्लास बी को इनहेरिट करा और पब्लिक मोड में हमने क्लास सी को भी इनहेरिट कर लिया। अब डी के कुछ अपने फंक्शन है, उसमें क्या करा उसने, पब्लिक सेक्शन में वॉइड शो थ्री नाम से फंक्शन बनाया। शो थ्री फंक्शन का नेम है, वॉइड उसका डेटा टाइप है। ठीक है, और इसका काम क्या है, सी आउट करवाना। क्या सी आउट करवाना है, क्लास डी ड्राइव फ्रॉम द बी एंड सी। क्लास डी किससे ड्राइव हुई है, बी और सी से। अब ये देखो कि बात तो हो गई, इसने इसको इनहेरिट करा, बी एंड सी ने ए को इनहेरिट कर लिया और डी ने बी एंड सी को इनहेरिट कर लिया, ये तो हम समझ गए। अब मेन में जाकर हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सबको कॉल कर सकता है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम देखो, ए है नोड, ए से क्या बना है, बी और सी बना है, बी और सी से क्या बना है, डी बना है। ठीक है, ए जो है उसके चाइल्ड कौन कौन है, ए के चाइल्ड कौन है, बी एंड सी। तो अब जो प्रॉपर्टी होगी ए की, उस पे किस किस का राइट होगा, खुद ए का, सी का और बी का, इन तीनों का राइट होगा ए की प्रॉपर्टी पे। क्या उस प्रॉपर्टी पे डी अपना राइट ले सकता है, सोचो, क्या उस प्रॉपर्टी पे डी अपना राइट ले सकता है जो ए की प्रॉपर्टी है, नहीं। इसका क्या रिलेशन है, इसे कुछ भी रिलेशन नहीं है इसका तो ए से। फिर अब तो ये प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता। इसका मतलब यही, जैसे रियल वर्ल्ड में ए को एक्सेस नहीं कर सकता डी, उसी तरह से हम इसको कैसे लगा रहे हैं कि जब ए एंड बी एंड सी जो है वो ए से ड्राइव हुए हैं, तो बी एंड सी ए के चाइल्ड हुए, तो उनके पास तो उसकी प्रॉपर्टीज को, मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने का राइट है। ठीक, अब जो डी है वो ए को तो एक्सेस नहीं कर सकता, ये डी सी को या फिर बी दोनों को एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक सिंगल टाइम पे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इसके थ्रू एक्सेस करो या ना करो, बात सिंपल सी क्या है, किसको आपने एक्सेस करना है, किसको एक्सेस कर सकते हो, डी जो है वो अपने आप को एक्सेस कर सकता है, सी को एक्सेस कर सकता है और बी को एक्सेस कर सकता है। तो हम अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक तो डी का, क्योंकि टू लेवल की इनहेरिटेंस हुई है, और एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे सी का या फिर बी का, दोनों में से किसी एक का, क्योंकि दोनों के थ्रू ही हम वन को कॉल कर सकते हैं। ठीक, और जब बात रही सी एंड बी की, अगर कोई एक रह भी जाता है, अगर मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया ए को कॉल करने के लिए, तो सी तो रह गया, तो डी के थ्रू हम सी को कॉल कर लेंगे, सिंपल। यहाँ पर हमने क्या करा, डी का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल डी में से हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन शो वन को कॉल किया, शो टू को एंड थ्री को। शो वन किसका फंक्शन था, बी का, शो टू किसका फंक्शन है, सी का, और शो थ्री किसका फंक्शन है, डी का। तो अब ये देखो, डी अपने फंक्शन को कॉल करेगा, सी को करेगा और बी को करेगा। ठीक, फिर अब सी का बनाओ ऑब्जेक्ट या बी का, सिंपल बात है, सेम बात है। मैंने बी का बनाया, बी के थ्रू हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, ए को,
कैसे करेंगे, शो किसका फंक्शन है ए का और शो वन किसका फंक्शन है बी का, बी का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट मैम में फंक्शन कर दिया। ये इसके आउटपुट जाएंगे कि जो हमने सी आउट में फिल करा था वही आउटपुट में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का कंसेप्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।